का अज़रबैजानी नंबर होना चाहिए जिस पे आपको कोड आएगा, उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसका सबसे लेकिन बाकू इज़ द बेस्ट और ये कैपिटल भी है। और एक चीज़ दोस्तों, बाकू आने से पहले किसी होटल में जाके बुकिंग कराएं, वो बहुत सस्ती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $10 का रूम ले रहे हैं या $15 का ले रहे हैं तो यहाँ 5 बातों को ज़हन में रख के आएँ। इसके अलावा अगर आप इन 5 बातों को दोस्तों, जब आप नाइट क्लब्स के अंदर जाएंगे तो वो वहाँ पे आपके साथ ऐसे स्कैम होगा कि आपको एंट्री की टिकट्स भी देनी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है जी अज़रबैजान बाकू में स्नोफॉल बहुत ही ज़्यादा हुई है और ये है जी मेरे सामने ये कैस्पियन सी, ये ऊपर से आप देखें। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको अज़रबैजान आने से पहले किन 5 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो आपके अगेंस्ट होंगी उससे आप जाएंगे बच। लेकिन उससे पहले ये स्नो फॉलिंग का भी मज़ा लें जी। तो दोस्तों पहली बात जहन में रखें दोस्तों कि जब कभी भी आपने अज़रबैजान आना हो तो अपने जहन से ये ख़ास ख्याल रखें और जहन से ये चीज़ निकाल दें कि यहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे। आपको एक ट्रांसलेटर लेकर आना चाहिए साथ अपने, और ट्रांसलेटर की ऐप्स होती हैं वो भी आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर बेस्ट है क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते और अज़रबैजानी बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉरेनर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो पहली बात। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आके आपने एयरपोर्ट पे सिम कभी भी परचेज़ नहीं करनी। हालांकि आपको ज़रूरत होगी और मुझे पता है बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एहतियात करें तो वहाँ से आपको 38-45 मनात की टिकट मिलेगी सिम। यहाँ से सिटी के अंदर आपको मिलेगी सिर्फ 10 मनात की। वही सेम पैकेज 3 GB या 10 GB का होगा। आगे फ़ैसला आपके साथ है और आपने डिसाइड करना कि आया कि आपने सिम लेनी है या नहीं। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आके आपने अपने ज़हन में रखना है कि टैक्सी को आपने नहीं परचेज़ करना। यहाँ पे आपने बोल्ट एक ऐप है वो आप इंस्टॉल करके आए। वो बोल्ट ऐप ये है दोस्तों, इस बोल्ट ऐप को आपने इंस्टॉल करना है और इसको आपने इंस्टॉल करके इसको यूज़ करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपका अज़रबैजानी नंबर होना चाहिए जिस पे आपको कोड आएगा, उसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होगा कि जो टैक्सी आपसे 35 मनात लेगी वही टैक्सी आपसे 3 मनात लेगी। आप सोच लें। चौथी चीज़ जो आपने आने से पहले सोच के रखनी वो ये कि बाकू के अलावा बाकी जितने भी सिटीज़ हैं वो आपको बाकू जैसा मज़ा नहीं देंगे। तो ये अपने माइंड को प्रिपेयर करके आएँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप बाकू में ही गुजारेंगे। बाकू के अंदर क्या है, निज़ामी स्ट्रीट है, ये कैस्पियन सी है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ओल्ड सिटी बाकू है, मैदन टावर है, शिरवान शाह है, इसके अलावा मॉस्क है, जुमा मॉस्क है, और इसके अलावा दोस्तों सेंटर है, आई लव बाकू है, इसके अलावा पार्क्स हैं, प्लाजाज हैं, सब कुछ है। और इवन दो यहाँ पे होटल भी अच्छे हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, आपको पूरा कल्चर यहाँ पे मिलेगा। अगर आपने बाकू देख लिया तो समझ लिया आपने ऑलमोस्ट पूरा अज़रबैजान ही देख ली। लेकिन इसके अलावा भी आप गांजा जा सकते हैं, सुबगाइद जा सकते हैं, इस्माइली जा सकते हैं, शिमाक जा सकते हैं, शिमाकी जा सकते हैं, इसके अलावा जुल्फ़ा जा सकते हैं, अस्तरा जा सकते हैं, और बहुत सी सिटीज़ है जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन बाकू इज़ द बेस्ट और ये कैपिटल भी है। और एक चीज़ दोस्तों, बाकू आने से पहले या अज़रबैजान आने से पहले वो ज़हन में रखें कि आपने ये 2 चीज़ें हैं उनको मैं एक कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आपने booking.com से या trip.com से सिर्फ एक दिन का होटल बुक करना है। बाकी आप यहाँ पे आके ख़ुद किसी होटल में जाके बुकिंग कराएं, वो बहुत सस्ती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $10 का रूम ले रहे हैं या $15 का ले रहे हैं तो यहाँ आपको वही होटल या उससे भी अच्छा होटल सिर्फ $4 या $5 में भी आपकी बुकिंग कर देगा। और इसके साथ ऐड कर लें कि आपने दोस्तों यहाँ पे क्लब्स पे नहीं जाना, नाइट क्लब्स पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम होंगे।
तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप यहाँ पे नाइट क्लब में आएंगे और इन्जॉय करेंगे तो आपके साथ होगा बहुत ज़्यादा स्कैम। अज़रबैजान के पीपल लोग वैसे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, लेकिन आपको टैक्सियों पे या ये नाइट क्लब्स पे आपको स्कैम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि आई डू रेकमेंड यू कि सिर्फ यहाँ कल्चर और हेरिटेज को देखने के लिए आएँ। और दोस्तों, जब आप नाइट क्लब्स के अंदर जाएंगे तो वो वहाँ पे आपके साथ ऐसे स्कैम होगा कि आपको एंट्री की टिकट्स भी देनी पड़ेंगी जो आपके माइंड में नहीं होगा, और वहाँ जाके भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। हर जगह पे हर चीज़ के पैसे होंगे। तो इस चीज़ का इज्तनाब करें और इस चीज़ को जहन में रखें कि यहाँ पे स्कैम ज़्यादा है होटल्स में, इसमें नाइट क्लब्स में। और बहुत से मशहूर नाइट क्लब्स हैं, लेकिन उससे पहले ये मैदन टावर का ओल्ड सिटी ऑफ बाकू का भी नज़ारा लें। सो आई डू रेकमेंड यू। और इसके अलावा टैक्सीज़ के अंदर भी जब अगर आप उनको कहेंगे कि मैंने जाना है जी नाइट क्लब में, तो वो कहेंगे हम आपको लेके जाते हैं, हमारा मेंबर कार्ड बना हुआ है। और जब आप वो मेंबर कार्ड के ज़रिए जाएंगे, वो कुछ सम टाइम वहाँ से भाग भी जाते हैं, आपसे पैसे लेके भाग जाएंगे, तो आप हो जाएंगे परेशान। 50 और 100 मनात बहुत ज़्यादा है, और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो बहुत ही ज़्यादा है, आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखें और नाइट क्लब से इज्तनाब भी करें। इन 5 बातों को ज़हन में रख के आएँ। इसके अलावा अगर आप इन 5 बातों को ज़हन में नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो नुकसान से बचाव के लिए ये मेरी एडवाइसेस हैं, उनको ज़हन में रखें। और इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दोस्तों, कल्चर है, फूड है, आपको यहाँ पे एक भाईचारा मिलेगा। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो अज़रबैजान पाकिस्तानी कारदाश, यानी कि अज़रबैजान और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो आपस में हैं जी भाई। तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन जो बातें मैंने आपसे कही हैं उन 5 बातों को भी आपने जहन में रखना है, वरना आपको होगा नुकसान। मेरा मकसद होता है कि मैं जहाँ पे ट्रैवलिंग करूँ तो लोगों को भी अवेयर करूँ कि वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम बातों को जहन में रखें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, अपना ख्याल भी रखें, मुझे देखते रहें। और मैं दिखा रहा हूँ आपको दुनिया, और इस वक्त हूँ मैं बाकू अज़रबैजान में। अपना रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच।